हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही है क्लास फिजिक्स क्लास 11th सीबीएसई टोटल रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2019 का ये पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, ओके, थ्योरी पेपर। और इसको हम वन बाय वन कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आज की क्लास में हम लगा सकें लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द डायमेंशन ml2 (10⁻²। भाई बहुत ही प्रसिद्ध डायमेंशन है ये, बताइए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखा। स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ मैं। चलिए, तो पहला सवाल है आपके पास में, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द डायमेंशन ml2 (10⁻²। बताइए बच्चों, क्या है सही जवाब? सर एक तो हो गया हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी कोई भी, और टॉर्क हो गया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि और टॉर्क कह लो, पोटेंशियल एनर्जी कह लो, या कोई भी एनर्जी कह लो, सबकी डायमेंशन ये होती है ml2 (10⁻²। तो करेक्ट आंसर विल बी टॉर्क है। टॉर्क की डेफिनेशन होती है मोमेंट ऑफ फोर्स, बिकॉज जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू रेडियस, और जो वर्क डन होता है या एनर्जी होती है दैट इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो रेडियस भी मीटर में आता है, डिस्टेंस भी मीटर में आता है। क्लियर हो गया? यस सर। और फोर्स तो है ही है न्यूटन में, इसलिए इनके फॉर्मूले सेम है, इसलिए इनकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपका पहला जवाब बिल्कुल सही है। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री बन जाएगा। हाँ सर, पाई बाय 180 बिकॉज 180 बाय पाई। यस 180 बाय पाई, क्यों? बिकॉज 2 पाई रेडियन में 2 360 पाई इज डिग्री, इक्वल टू 360 होता है, तो सो पाई पाई इक्वल टू 180। 180, सो 1 रेडियन इक्वल टू हाँ 180 अपॉन पाई। दैट इज डन। यस क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बताइए आंसर। जीरो, बिकॉज बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और इसमें एक्सेलरेशन कैसे लग जाएगा ऑन द वेरी गुड, बॉडी। बहुत शानदार आंसर, सेटिस्फैक्ट्री। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सलेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन का कंसेप्ट केवल नॉन यूनिफॉर्म के लिए ही आता है। यस सर। चलिए, इसके बाद हम फर्स्ट टर्म के ही क्वेश्चन क्योंकि उठा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ेंगे यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन 6 है, डिराइव हाँ डिस्टेंस सर। टाइम रिलेशन ग्राफिकली। डिस्टेंस और हाँ टाइम सर। में रिलेशन हमको ग्राफिकली बनाना है। बनाया आपने? नहीं सर। ओके, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफिकली रिलेशन बनाना है, मतलब कहीं ना कहीं हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनाना है। ये देखिए, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, कुछ याद है? कुछ समझ नहीं आता सर, भूल जाता हूँ हर वक्त। ये क्या जवाब हुआ भाई? कॉन्सेप्ट सर स्टार्टिंग में नहीं लग पाता। देखिए अब यार, कंसेप्ट की क्या बात है, जब इतना मैंने आपको पानी जैसा पढ़ा रखा है तो उसमें कंसेप्ट की कोई बात ही नहीं है भाई। डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन में जब आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो वही डिस्टेंस होती है और वही डिस्प्लेसमेंट होती है। बोलिए हाँ है ना? हाँ सर। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ हो जाती है जब आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बोलिए यस और नो? हाँ सर। ये तो पता है ना आपको हाँ हाँ हाँ। कि तो भैया डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस दे दिया है, कोई बात नहीं। जब आप वन डायमेंशन की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होती है, होती कि नहीं होती है? हम्म। तो डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? एस से, एस से। और टाइम को किससे शो करते हैं? टी टी। से। तो हमें एस और टी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, क्या दिक्कत है? और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है, कैसे करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू ले लीजिए, बोलिए यस और नो? यस सर। फाइनल वेलोसिटी भी ले लीजिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो भैया अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था कि ये जो होता है ये एरिया के इक्वल होता है, मतलब दिस इज द टोटल एरिया। एरिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, जो है ओ ए बी डी, ओ ए बी डी तक हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ अपना ये है बट एरिया जो कवर हो रहा है टाइम एक्सेस के साथ। हाँ क्लियर? ओ ए बी डी ई, लाइक यहाँ से यहाँ। सो दैट इक्वल टू एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड एक u है और एक दूसरी बड़ी वाली क्या है? v है कि नहीं है? हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v, u प्लस v पैरेलल साइड। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। श्योर ये u है और ये v है, तो पैरेलल साइड का सम u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है बीच का गैप t, यस। बिकॉज फाइनल टाइम
टी है और इनिशियल 0 है, तो डेल्टा टी भी लिख सकते हो या कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, यस। या टी भी ले सकते हैं आप, तो मैं यहाँ टी ले लेता हूँ। क्लियर। नाउ एस इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी के फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन से, यू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता, हम्म, इंटू टी। एस इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एस इक्वल टू 1/2 2ut प्लस ए टी प्लस स्क्वायर। ए टी स्क्वायर। अब 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए क्या नहीं पढ़ा है मैंने इसमें आपको, हाँ सर, कितने बार कराया ना। हाँ सर। चलिए नोट करें। ओके दोस्तों, तो ये हो गया डेरिवेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने दूसरे मेथड से किया है, मतलब जो ट्रेपेजियम है उसको 2 पार्ट में बांट दिया है, एक रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल में। तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। वाह भाई, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। यस सर। nth सेकेंड में बन जाएगा। हाँ सर। कैसे करते हैं ये देखिए। टी को एन कर देंगे ना। हाँ ठीक है, टी को n कर देंगे, मगर nth सेकेंड में, n सेकेंड तक में नहीं, nth सेकेंड में कैसे करेंगे। देखिए क्या कंसेप्ट है, समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई पार्टिकल दूसरे सेकंड में कितना चला है, तो आप क्या कहेंगे, ये पहले सेकंड में चला s1, बोलो हाँ बेटा, हाँ सर। ये पहला सेकंड यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद से जो सेकंड शुरू हो रहा है वो सेकंड है, बोलिए हाँ है ना। हाँ सर। तो यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये दूसरे सेकंड तक है, तक टिल सेकंड है ना, 2 हाँ सर। सेकंड। तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये सेकंड में चली गई है, यानी s सेकंड इक्वल टू कैसे निकलेगा, s2 माइनस s1। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर। जैसे एक बार फिर समझो, दिस इज फर्स्ट सेकंड, इससे 2th सेकंड, यह सेकंड और ये 3rd सेकंड। पार्टिकल ने बोला कि बताइए तीसरे सेकंड में बॉडी कितनी चली है, मतलब खुद थर्ड ओनली थर्ड। मतलब देखो यहाँ तक सेकंड ख़त्म हो चुका था, यहाँ तक, बोलो हाँ ना। हाँ सर। और 2 से लेके 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो थर्ड में कवर होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी बताओ। होगी। हाँ, तो s थर्ड कैसे निकलेगा, ये वाला चाहिए अपन को ओनली। तो कैसे निकालेंगे, टोटल s3 माइनस s2, आया समझ में। हाँ सर। तो यदि आपसे snth पूछ रहा है तो क्या रूल लगेगा, sn माइनस sn माइनस 1, यस और नो। हाँ सर। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो आपको sn माइनस 1 करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले sn सेकंड का ये हो जाएगा और फिर sn माइनस 1 ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो u प्लस a/2 2n माइनस 1। चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिख लिया आपने, यस सर। क्वेश्चन लिखिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड इन एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ये आपको निकालना है। करिए, यस। ये आपका सोल्यूशन है, इसको देख करके लगाएं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। अ पार्टिकल मूव्स along a straight moves along a circle of radius r. It start from okay, A and move anti-clockwise direction. Anti-clockwise. Move anti-clockwise direction. Calculate the distance traveled by the particle A to D. ओके, ए से लेके डी में डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है। ओके, यस सर। कैसे निकालोगे भाई, क्वार्टर सर्कल है, 2πr का 4th पार्ट नहीं कर दोगे, हाँ सर। तो πr/2 नहीं आया। हाँ सर। हाँ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, पहला पार्ट हो गया। इन कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस 2πr,
यस। बोलो यस और नो। हाँ हाँ। इन कंप्लीट रोटेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, 2 पाई 2πr। आर। और दूसरा कह रहा है आल्सो काइंड द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। तो लो भैया पहले केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए पे थे, रेड पेन से शो किया जाए भाई साहब, ए पे थे, बोलो हाँ। यस सर। पहुँच कहाँ पे गए, डी पे। टी पे। तो डिस्प्लेसमेंट यो होवेगो कि नहीं होगा बताओ, हाँ सर। इनिशियल टू फाइनल। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस सर। तो अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको एक्स मान लो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। एक्स इक्वल टू आर रूट 2। आया समझ में नहीं आया। हाँ सर। तो ये आ गया भाई, ये क्या आ गया, वन की रोटेशन में। वैल्यू। क्लियर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट आ गई एक केस। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक सेकंड केस क्या, कंप्लीट रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। 0 क्योंकि पूरा। हाँ सर। वापस वही इनिशियल स्टेट पे आ गया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। ये तो हाँ चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन हुआ ना बेटा। हाँ हाँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर जो हमने निकाला है। ये लीजिए, पहले का बिल्कुल √2r है और दूसरे में डिस्टेंस 2πr है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस सर। हाँ, और A टू D में डिस्टेंस भी निकालना था। तो A टू D में डिस्टेंस, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो ये भाई साहब क्लॉकवाइज क्यों निकाल रखे हैं, A टू D, A टू D। चलिए, क्वेश्चन में एक्चुअली इनको क्लॉकवाइज लिखना था, इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। ठीक है बेटा। हाँ सर। A टू D जाने का रास्ता क्या लिखना था, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, एंटी नहीं लिखना था, क्लॉकवाइज लिखना था। एंटी Yes, तो yes. ऑलरेडी लिख रखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो ऐसे चलोगे घड़ी के अपोजिट, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। बट क्लॉकवाइज चलोगे अगर बेटा, तो बताओ कैसे चलोगे, ए से चलोगे, बोलो हाँ। हाँ सर। और इस तरीके से डी पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, बोलो। हाँ सर। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस। मतलब कि यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ पर आओगे, आओगे कि नहीं आओगे। हाँ सर। तो आपका उस समय कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो कैसे निकालोगे डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 2πr होती है। हाँ सर। उसका ये जो डिस्टेंस है 3/4 है कि नहीं है, हाँ। 3 आउट ऑफ 4 है कि नहीं है। यस सर। तो कितना आ जाएगा, 3πr/2 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। बट कब चलोगे, जब तुम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या चलोगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ, तो ये देखिए 3πr/2 यहाँ देखिए निकला है कि नहीं निकला। यस सर। क्लियर। बट ये क्लॉकवाइज Yes. के लिए है, बट क्वेश्चन ने अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछा है बेटा, तो फिर क्या आएगा, ओनली πr/2, क्योंकि आपका πr/2। रास्ता ये है। तो अच्छे से देख लेना कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्लियर। यस सर। चले आगे, हाँ सर। इसको नोट करना चाहेंगे आप, एक सेकंड सर। हाँ। नोट कर लें। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऐसा हो जाएगा, πr + πr/2। ठीक ना, πr मतलब आधे का, यस। क्योंकि 2πr पूरे का होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा, πr। पाया। और फिर ऊपर का इतना कितना होता है, πr/2। क्लियर। क्लियर सर। ओके, कर लिया। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है अगला। बन गया। पॉइंट ए है जिसका नेम फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। भाई बहुत फेमस है ये। एंगल हाँ सर। क्या है बेटा, सर सर इसमें एंगल, एंगल। अच्छा। क्या बोलोगे, फिजिकल हैज अ यूनिट। एंगल की यूनिट होती है रेडियन। नहीं नहीं। क्यों नहीं होती भाई, होती है ना रेडियन। फिजिकल यूनिट, सॉरी मैं तो हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल की यूनिट होती है रेडियन। बट नो डायमेंशन। जस्ट एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। रेडियन। और डायमेंशन नहीं होता है। देखो तुम मुझे जो बता रहे हो, अच्छा उसकी यूनिट होती है। उसकी यूनिट भी नहीं होती है, जो स्ट्रेस मुझे बता रहे हो आप। ठीक है, अच्छा यूनिट। बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा, आप जल्दबाजी में ओके। क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं और 0 मार्क्स लेके आ जाएंगे। हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल रेडियन। ठीक है, तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, बट एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। तो आर्क भी सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में,
दोनों कट गए, m0 हाँ सर। l0 t0, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इसकी यूनिट तो होती है मगर कोई डायमेंशन डायमेंशन नहीं नहीं होती होती। है, तो आंसर इज एंगल। इसी को प्लेन एंगल बोलते हैं एंड इट्स यूनिट इज रेडियन। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया बी वाला, पूरा। बहुत इजी है, देख हाँ लीजिए हाँ। आप लोग बी वाला पार्ट। यस, पहला पार्ट है एंगल हैव इट्स यूनिट बट नो डायमेंशन, डन। यस सर। ये देख लीजिए पहला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट है पी, तो बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, सो ये बन जाएगी एल स्क्वायर, सो बी की डायमेंशन एल स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर है। कोई दिक्कत? नहीं सर। एक ही निकाल लिया आपने कि मैं मदद करूं? निकल गई सर। वेरी सर गुड। वही कर दे, अब अगर बी का निकल गया तो ए टी को उस साइड, ए टी को एक साइड पे रखते हैं और बी माइनस एक्स टी को उस साइड भेजते हैं और ए टी को ऊपर कर देंगे, मतलब वो कर देंगे। भाई सीधी तो सीधी उससे बात माइनस साइन है, चेंज हो जाएगी। सीधी सीधी बात है कि आपको प्रेशर की पता है, पी हाँ मतलब सर। प्रेशर। क्लियर? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ, तो पी आपको प्रेशर पता है, करवा लीजिए भाई इस क्वेश्चन को। सर बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना एक्स टू, क्योंकि एक एक्स टू मिनट, वो है माइनस में है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए, हाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल सही है। तो बी हो जाएगा एल स्क्वायर, हाँ सर। एक्स स्क्वायर भी एल स्क्वायर है ना, हाँ। अपॉन ए टी इक्वल टू पी, और प्रेशर की होती है कितनी, फोर्स पर यूनिट प्रेशर एरिया, कितने एम, हाँ सर एम, तो हाँ कितना सर हो जाएगा फोर्स एम एल एम की पावर एल माइनस वन, -1 टी की पावर टी माइनस टू, सॉरी वन क्यूब, टी की पावर माइनस टू। टी की पावर -2, ठीक है बेटा। यस सर। तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगा तो डायमेंशनली क्या बचेगा, एल स्क्वायर। एल टू, कितना बचेगा बेटा, एल टू, हाँ सर। एल टू ही बचेगा अपॉन ए टी। तो ए टी को ऊपर जान दीजिए और इसको नीचे ले आइए पूरी पार्टी को, एम एल की पावर अगर एल -1 टू जाएगा तो एल टू टी की पावर -2। क्लियर? क्या बोले बेटा? सर आपने बोला एल टू से एल टू जाएगा तो एल टू। हाँ, तो वो आप यूनिट खेल रहे हो ना, अगर हाँ, ये हाँ। भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा क्या? अच्छा वैसे ठीक है। भाई मैथ थोड़ी नहीं चल रही है, फिजिक्स में यूनिट खेल रहे ना अपन। हाँ हाँ हाँ। क्लियर? यस सर, यस। ये हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया देखिए, m की पावर -1, l की पावर एक ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सर l की पावर 3, पावर थ्री 3 हो जाएगा, और टी वन हो और जाएगा। t की पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू ए टी। अब यदि यहाँ से t नीचे आएगा तो टाइम की डायमेंशन 1 होती है, तो एक कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, a इक्वल टू एम की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर 1। चेक करते हैं, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर 1। क्लियर है? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए बेटा। अ लिफ्ट, A lift of mass 400 kg is hung by a wire. Calculate the tension in the wire when the lift is at rest, moving upward with a constant velocity of 2 meter per second square and moving upward with an acceleration 2 meter per second square. हाँ 3 केसेस हैं, चलिए करिए। 3 केसेस हैं, 3 मार्क्स का है, ये हर सही आंसर पे 1 मार्क्स। बना के ये मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, या फिर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं वो टी इज इक्वल हाँ, टू आपको डायरेक्ट यदि फार्मूला याद है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई ऐसी मैकेनिज्म शो नहीं करनी मेरे को है। तो पूरा याद है सर, टी हाँ। माइनस इसके लिए तो एम जी हो जाएगा, तो 402। चलिए करके बताइए मुझे, करके बताइए मुझे, कॉपी में करके भेजिए। हाँ, पहला आंसर कितना है आपका बताइए? 4000। 4000। दूसरा आंसर? दूसरा भी 4000। तीसरा? तीसरा हो जाएगा 4800। चलिए देखते हैं। पहला आंसर देखिए बिल्कुल डायरेक्टली करा है, टी इक्वल टू एम जी, क्योंकि रेस्ट में है तो एक्सलेशन लगेगा नहीं, एक्सटर्नल एक्सलेशन, सीधे टी माइनस एम जी इक्वल टू 0। बोलो हाँ। हाँ सर। तो टी इक्वल टू एम जी बन जाएगा। क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट आंसर 4000। दूसरे में यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर से वही 0 हो जाएगा। तो देखिए मतलब एम का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब तो देखिए जो मैं यूज़ करता हूँ वही इसमें यूज़ किया सीबीएसई वालों ने, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ एम जी। क्लियर? हाँ सर। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो ए 0 हो जाएगा, तो सबको 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी आ जाएगा और 4000 न्यूटन, करेक्ट आंसर।
और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सही आया है आपका 4800 न्यूटन, क्योंकि T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, अपवर्ड जा रहा है तो तनाव बढ़ेगा डोरी में और लिफ्ट में टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगा। ओके।